नवोदय क्रांति भारतवर्ष की टीम को मेरा नमस्कार। मैं इस शो के फाउंडर को संदीप ढिल्लो जी का मैं धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ। इस शो के संयोजक, मेरे विचार मेरी अभिव्यक्ति के संयोजक श्री सुरेश भारद्वाज जी को मैं बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। मेरी दर्शिका श्रीमती किरण कुशवाहा मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस अपने विचार को सबके समक्ष रखने के लिए। मैं उन पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी जो सरकारी बच्चों के लिए इस पढ़ाई को विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं सुहानी गुप्ता, मेरे स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज है। मैं बदौली बांगर ब्लॉक दनकौर गौतम बुद्ध नगर मेरे स्टेट में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा आज का विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो मैं सबसे पहले विज्ञान को लेकर चलते हैं, इस पे अपनी चर्चा जारी रखते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि विज्ञान हमारी जो आधुनिक युग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। विज्ञान आज के युग में सबसे ऊपर जा रहा है, यानी सब विकास के लिए विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो विज्ञान का अर्थ हम कैसे जान सकते हैं? विज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी चीज, किसी वस्तु के बारे में हमें पूर्ण जानकारी, व्यवस्थित रूप से हमारी जानकारी होना विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान जो है विज्ञान आज के युग में हर देश में सब जगह विज्ञान ही विज्ञान छाया हुआ है। हर स्कूल में विज्ञान पढ़ाया जाता है। विज्ञान के विकास हेतु सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान के लिए लोग जागरूक हों। क्योंकि पहले क्या था कि विज्ञान नहीं था तो क्या होता था, जैसे कि कोई भी आता था, कोई भी जैसे साधु हो गए, कोई संत हो गए, कोई पंडित आता था और जादू करके दिखाता था। हम सोचते थे अरे ये क्या हो गया, किंतु वो उसके पीछे विज्ञान था। वो साधु और पंडित का जादू नहीं था, वो विज्ञान था, जो हमें धीरे धीरे जाके पता चला है। जब विज्ञान ने जब प्रयास किया है तो विज्ञान हमें अब पता चला है कि अरे वो जादू नहीं था, उसके पीछे तो विज्ञान था। क्योंकि विज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, सो सब जानते हैं। तो अब जब हम जागरूक हो गए हैं, हम शिक्षित हो गए हैं विज्ञान के लिए, तो अब हमें कोई जादू टोना दिखाए तो हम कह सकते हैं कि अरे नहीं, ये तो विज्ञान है, ये जादू टोना थोड़ी है। तो हम जागरूक जब से हुए, कोई हमें जादू टोना करके नहीं दिखाता। तो विज्ञान वरदान के रूप में इस तरह भी आया है कि हमें उसने जागरूक किया है दूसरों के प्रति कि ये जो पंडित आते हैं, जादू दिखाते हैं, वो बिल्कुल ही अंधविश्वास है। तो उसके लिए पहले तो विज्ञान ने हमें जागरूक किया है। तो ये पहले तो ये वरदान बन चुका है। और भी वरदान मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि पहले जो थे लोग, तो वो जब कहीं उनको जाना होता था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, तो वो क्या करते थे कि वो पैदल जाते थे, थक के धीरे धीरे, मतलब 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसे जाते थे। तो वो क्या करते थे, पहुंच नहीं पाते थे, मतलब पहुंचते तो थे पर 1 महीना 2 महीना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। किंतु आज के युग में क्या हो रहा है, गाड़ी है हमारे पास, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। हम बस उनका टिकट बुक करवाते हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने हमें वरदान के रूप में कई आविष्कार दिए हैं। तो विज्ञान जो है ना, मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण उपयोग में मतलब हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले लोग काम पे जाते थे तो बहुत मेहनत करते थे। जैसे कृषि को ले लो आप, तो कृषि में क्या होता था कि पहले बीज जो थे वो कम उपजाऊ होते थे, कम वो होता था कि बीज तो हमने बहुत सारी बो दी पर बीज फसल नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि तब पहले विज्ञान बहुत कम था। किंतु धीरे धीरे प्रयास करते करते विज्ञान ने कृषि के लिए भी कई आविष्कार किए। जैसे अच्छे बीजों का निर्माण कर दिया उसने, टेक्नोलॉजी यानी मशीनरियों का आविष्कार किया। जैसे कैसे, ट्रैक्टर हो गया,
कीटनाशक हो गया, खाद्य पदार्थ हो गए जो फसल को उपजाऊ बनाने में होते हैं। तो भारत कृषि के क्षेत्र में विकास कैसे कर पाया, आप बताएंगे हमें? तो भारत जो है ना, वो कृषि के क्षेत्र में ऐसे विकास कर पाया क्योंकि उसके साथ विज्ञान है। विज्ञान जो है आविष्कार करता गया और हम कृषि के क्षेत्र में अपना जो है क्षेत्र में विकास करते गए। विज्ञान जो है वो हर देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि हम एक कविता कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं आपको बताती हूँ कि हमारी साइंस ने साइंस को कैसे निर्माण किया। तो मैं आपको पंक्तियां बोल के दूँ। साइंस से जो आई है, साइंस से जो आई है, सुविधा बहुत बढ़ाई है, सुविधा बहुत बढ़ाई है। उसी साइंस ने आखिरकार हमारी नींद उड़ाई है। उसी साइंस ने आखिरकार हमारी नींद उड़ाई है। तन गए मिसाइल जगह जगह, तन गए मिसाइल जगह जगह, तू बता जरा कहाँ हमारी साइंस छुपाई है, कहाँ हमारी साइंस छुपाई है। माना तूने मृत्यु दर घटाई है, मरणासन की सांस चलाई है, मरणासन की सांस चलाई है। बदल दिए जिंदा दिल, बदल दिए जिंदा दिल, आखिर तूने जान बचाई है। वरदान बने साइंस लौटा दो ऐसी सेंस, वरदान बने साइंस लौटा दो ऐसी सेंस, अभिशाप न बने साइंस लौटा दो फिर से सेंस। तो आप मैंने कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास किया कि साइंस बहुत बड़े बोलते हैं बहुत बड़े तरीके से हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वरदान के रूप में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि मैंने बोला था कि मरणासन की सांस चलाई है, कैसे चलाई है आप बता सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी वर्तमान काल ले लीजिए। वर्तमान काल में क्या हुआ? कोरोना आया था। तो कोरोना से जान बचाना लगभग नामुमकिन के बराबर था, किंतु साइंस के जो आविष्कार थे उन्होंने हर मनुष्य की जान बचाने की पूरी प्रयास किए, हमारे डॉक्टर नर्सेस सब ने। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? साइंस की। क्यों? क्योंकि इसके आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए, इसके बहुत सारे जो है आविष्कार किए। इससे मनुष्य का जीवन एक तरह से हम कहें तो मनुष्य को पुनर्जीवन मिल गया है विज्ञान की वजह से। कोरोना काल से निकलने में, हमें इस काल से निकलने में, लॉकडाउन से निकलने में साइंस ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हाथ रहा है विज्ञान को आगे विकास की ओर ले जाने में। अब जब हम देख रहे हैं कि भारत में कोवैक्सीन का निर्माण हुआ, कैसे हुआ कोवैक्सीन का निर्माण? वैज्ञानिकों ने विज्ञान के आविष्कार से इस कोवैक्सीन का निर्माण किया। मैं आपको, जब वैज्ञानिक की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन को तो सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जीवन का, जैसे कि बल्ब का उन्होंने निर्माण किया कि दिन को भी वो रात को भी वो दिन में परिवर्तित कर देता है। वो हमें रोशनी देता है। रात में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो एकदम अच्छे से पढ़ सकता है। तो चलिए मैं आपको आगे की चर्चा जारी रखते हुए थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुनाती हूँ। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो थे ना, वो बचपन में तो सभी थोड़े शरारती होते, किंतु उसे इन थॉमस एल्वा एडिसन को शरारती नहीं कह सकते, क्योंकि जो ये छोटे थे तो इनके मन में हमेशा क्वेश्चन उठते रहते थे, यानी प्रश्न उठते रहते थे कि ये ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। तो एक दिन वो स्कूल पढ़ने गए थे, तो उनकी मैम जो है चिड़िया और पतंगों के बारे में बता रही थी। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने गौर किया उस क्वेश्चन पे कि आखिर चिड़िया तो स्वाभाविक है, उसके पास पंख है, वो उड़ती है, किंतु ये पतंग, इस पे तो कोई पंख नहीं होता, एक धागा बांधो वो आसमान में चली जाती है। तो जो है पूछा उन्होंने अपनी मैम से कि ऐसा क्यों। तो उनकी मैम ने गुस्सा होकर बोला कि ये सबको पता है कि जो पतंग है वो हवा की गति के साथ चलता है, वो डोर हमारे हाथ में रहती है तो उसको बैलेंस बना रहता है हवा में, वायु से।
तो उन्हें निकाल दिया गया स्कूल से। क्यों? उन्होंने क्वेश्चन कर दिया मैम से। उन मैम को क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उन्होंने निकाल दिया। उनके माँ बाप को नोटिस लिख के भेज दी कि आपका बेटा जो पढ़ाई करता है इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। तो उसकी माँ उदास नहीं हुई, उसका हमेशा जो थॉमस एल्वा एडिसन थे उनको हमेशा साथ देती थी, क्योंकि माँ को पता होता है कि मेरा बेटा कैसा है। उन्हें पता था कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी शरारती नहीं है, वो हर को मतलब प्रश्न के पीछे उत्तर के पीछे की तर्क जानने की कोशिश करता है। तो ये गलत नहीं है, हर बच्चे को हर जवाब के पीछे तर्क जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हमारा पढ़ने में मन लगेगा। फिर वो क्या हुआ, उनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा शरारती नहीं है, मुझे पता है उन्होंने क्वेश्चन पूछा। कहा हाँ क्वेश्चन तो पूछा, तो ये गलत क्वेश्चन था, ये सबको पता है, पर आपके बेटे को नहीं पता। तो हम दोबारा जानकारी देने में क्या हमें कुछ होना चाहिए? नहीं, टीचर का वो होता है। तो फिर उनकी माँ ने उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो हो गया उनका एडमिशन। पता है एक दिन जो वो है ना, एक गली में खड़े थे अपने, तो एक चिड़िया आई, वो कीड़े मकोड़े खा रही थी। तो पता है थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या सोचा कि अरे ये चिड़िया तो जो है क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े खा रही है, तो क्या कीड़े मकोड़े खाने से चिड़िया उड़ती है? तो इन्होंने ये सोचा कि शायद जो चिड़िया है वो कीड़े मकोड़े खाने से उड़ती है। क्या आपको सही में लगता है कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाने से उड़ती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो है थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने बहुत सारे कीड़े पकड़ के, तो उन्होंने जो है उसकी अच्छी तरह से सूप बना लिया, उसको पीस के एकदम कीड़ों को उसमें नमक मिर्च सब डाल दिया। तो वो खुद जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो थोड़े दिमाग से खुरापाती होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, तो उन्होंने खुद तो पिया नहीं, तो वो जो उनकी पड़ोस में रहने वाली थी ना, तो उन्होंने अपनी दोस्त को पिलाया। तो अपनी दोस्त को पिलाया, उन्होंने कहा कि तुम ये पी लो, तुम उड़ने लगोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उड़ने लगूंगी, लाओ मैं पी लेती हूँ। तो उन्होंने पी लिया, तो वो बीमार पड़ गई। तो पूरे पड़ोस वाले जो थे सब सुनाने लगे कि तुम्हारे बेटे में दिमाग नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं अपने देश को, पूरी दुनिया को एक ऐसी चीज दे दूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, पूरी दुनिया। तो उन्होंने कई हजारों बार, मतलब उन्होंने शायद 20-21 साल के होंगे, उन्होंने तभी से शायद बल्ब का आविष्कार के प्रयोगों में लग गए। कई उनके साथ घटना हुई, कई बार वो फेल हो गए उस प्रयोग में, तो फिर भी उन्होंने वो प्रयोगों को करते गए। निरंतर प्रयास करने के बाद बल्ब का निर्माण हुआ, और आज हमारे सामने थॉमस एल्वा एडिसन वैज्ञानिक का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आविष्कार किया। बचपन से ही वो क्वेश्चन बहुत करते थे, तो क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं है, सबको करनी चाहिए। तो मैं आपको एक विज्ञान से दोस्ती करने के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। चलो, पंक्तियां सुनाने से पहले मैं आपको कुछ प्रयोग करके दिखाती हूँ। जैसा कि ये सब जानते हैं, ये क्या है? ये मिड डे मील है, जिसका प्रयोग हवा होती है ना, हवा। पहले क्या हमें पता था कि हवा का भी कोई उपयोग है? नहीं, पहले नहीं पता था, किंतु आज विज्ञान ने हवा का भी प्रयोग बता दिया है। जैसे ये मिड डे मील है, इसको हवा आती है तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, सबको पता है। फिर इस मिड डे मील से क्या होता है, इस हवा होता है ना, वो इसको घुमाता है, तो जो घुमाता है, फिर इससे बिजली का निर्माण होता है। कई जगह देखा होगा आपने, लगा है मिड डे मील, बिजली का निर्माण होता है, इससे चक्कियां बनाई जाती है कई सारी। तो मतलब विज्ञान कितना, मतलब जीवन में कितना उपयोग हो गया है ना हमारे विज्ञान का। तो ये हवा जो होता है उसका प्रयोग होता है कि हवा से ये मिड डे मील चलता है, बिजली बनती है, चक्की जो है उससे चक्की ऐसे लगा दी जाता है तो वो घूमता है जो मिड डे मील, तो उससे चक्की भी घूमती है, उससे आटा भी पीस सकता है। किंतु सब जगह मिड डे मील नहीं है, कहीं कहीं है, मतलब लगाया हुआ। तो मैं आपको एक क्या वरदान के रूप में एक पंक्तियां जाहिर करना चाहूंगी। आओ विज्ञान से दोस्ती करें, आओ विज्ञान से दोस्ती करें, इस समाज को बेहतर बनाएं, इस समाज को बेहतर बनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, जो प्रयोग किया न कभी उसे करके देखे और दिखाए,
जो प्रयोग किया ना कभी उसको करके देखें और दिखाएं। एक नहीं कईयों बार करें, एक नहीं कईयों बार करें, अनेकों विधियों को अपनाएं, अनेकों विधियों को अपनाएं। आओ विज्ञान से दोस्ती करें, इस समाज को बेहतर बनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। जो हमारी परंपराएं हैं उनको भी परखें, उनको भी परखें। जो हमारी परंपराएं हैं उनको भी परखें, तब उनका चलन अपनाएं, तब उनका चलन अपनाएं, तब उनका चलन अपनाएं। जो परखने में जस्ती नहीं, उनका निसंकोच उसका त्याग करें। जो परखने में जचती नहीं, निसंकोच उनका त्याग करें। आओ विज्ञान से दोस्ती करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। पहले कारण को जाने, तब परंपराओं को भ्रम कहें। पहले कारण को जाने, तब परंपराओं को भ्रम कहें। बिना कारण निर्णय न लेवें, बिना कारण निर्णय न लेवें। वरदान बने विज्ञान, अभिशाप नहीं। आओ विज्ञान से दोस्ती करें, इस समाज को बेहतर बनाएं। सब मिलकर करें संकल्प, आओ विज्ञान से दोस्ती करें। तो मैंने आपको इन पंक्तियों में क्या जाहिर करने की बताई कि जो विज्ञान है उसने कई परंपराओं के पीछे जो विज्ञान थे उन्हें बताया है, जिनके पीछे बिना विज्ञान के वो था तो उसे हटा दिया गया, उस परंपरा को नहीं निभाया गया। तो जो अब हमने बहुत सारी वरदान की बातें कर ली, अब हम जो है अभिशाप के रूप में भी देख लेते हैं विज्ञान को। तो विज्ञान का निर्माण क्यों किया गया, आप बता सकते हैं? विज्ञान का निर्माण, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि विज्ञान जो है ना एक बटन बन गया है। कैसे बन गया है बटन? आप गर्मी में एक बटन चलाते हैं तो आपको पंखा चला मिलता है और आपको राहत की एहसास देता है। पंखे चलाते ही राहत का एहसास मिलता है, पंखा मतलब बटन दबाते ही पंखा बंद हो जाता है। अब बटन दबाते ही फोन ऑन हो जाता है, हम एक जगह से दूसरे जगह वार्तालाप कर लेते हैं, जहां हम कभी एक विज्ञान को हम कह सकते हैं कि मनुष्य को जोड़ने का काम कर रही है। विज्ञान सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ के रख रही है। तो आगे की बात हम करें तो हमने बहुत सारी वरदान की बातें कर ली, अब थोड़ा अभिशाप के तरफ आते हैं। अभिशाप की चर्चा में जारी रखने से पहले एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी ने ये कहानी मुझे बताई थी, अपने गांव के एक बगल में उनके पड़ोस में हुआ था, ये घटना हुई थी, अभिशाप के रूप में मैं बता रही हूँ। तो जो एक भाई था ना, उसका दूसरा छोटा भाई था। तो एक भाई काला था, एक भाई गोरा था, किंतु जो काला भाई था उसको पूरे मतलब मोहल्ले में चढ़ाया जाता था कि अरे तू तो काला है, तेरा भाई ज्यादा गोरा है, तो पता नहीं क्या है, मतलब काला है। तो उसके जो बड़ा भाई ना जो गोरा था, उसे बहुत बुरा लगता था कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि मेरा भाई भी गोरा हो जाता। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं भाई को वॉशिंग मशीन में डाल के धो दूं ताकि जो इसके कालापन है, जैसे कपड़े कालों को वो गोरा कर देता है, तो मेरा भाई भी गोरा हो जाएगा। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े धोते हैं मनुष्य नहीं। तो एक दिन वो वॉशिंग मशीन चला के थोड़ी काम के लिए बाहर गई होंगी, तो अब उसने अपने भाई को अंदर डाला वॉशिंग मशीन के और उसे चला दिया। जब उसने चला दिया और बंद कर दिया ढक्कन, उसने सोचा अब मेरा भाई गोरा हो जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं ना, उसका भाई उसमें मर गया। तो इसकी गलती ना ही उसके भाई की है और ना ही उस माँ की। ये जो अभिशाप के रूप में जो विज्ञान बना, वो कहीं ना कहीं अगर उसकी माँ पूर्ण जानकारी उसको देती कि नहीं तुम्हारा भाई इससे मृत के रूप में भी हो सकता है, इसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो शायद उसका भाई जो है उसको डालता नहीं। बहुत अपने भाई के लिए रोया। तो सबसे बड़ी अभिशाप ये है। अब मनुष्य जल्दी में कई कामों को सही करने की सोचता है किंतु वो कर नहीं पाता। जैसे कि हम अभी ले लें, क्या बोलते हैं, फोन को ले लें। कई घटना स्थल पे आपने देखा होगा
कि कई लोगों ने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के बात की होगी और वो फ़ोन तुरंत से ब्लास्ट हो गया होगा। तो जिस तरह से बटन का प्रयोग हमारे जीवन में सुखाली लाता है ना, उसी तरह से जहाँ विज्ञान वरदान देता है वहीं अभिशाप आता है। जहाँ विज्ञान वरदान देता है वहीं अभिशाप आता है। जैसे बटन दबाकर अगर राहत का एहसास पा सकते हैं तो बटन दबाकर मनुष्य मृत्यु के घाट भी उतर सकता है। मनुष्य अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत सारे संतुलन को असंतुलित कर दिया है। तो और भी कई सारी बातें हैं, किंतु समय ना होने पर मैं अपने विचार को यहीं विराम देती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी विचार को सुना और मेरे लिए वक्त निकाला। मैं अपनी किरण मैम को, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे उत्साहित किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार।